अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सेल के जिन 5 फंक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें पहले नंबर पर है डी काउंट, दूसरे पे है डी गेट, तीसरे पे है डी मैक्स, चौथे पे है डी मिन और पांचवे पे है डी एवरेज। तो चलिए देखते हैं कि इन पांचों फंक्शंस का एक्सेल में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले फंक्शन पर जो कि है डी काउंट फंक्शन। हमने यहाँ पर काउंट करना है रेड को। ठीक है, रेड कलर की कितनी यहाँ पर एंट्रीज हैं इस डाटा में। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमने सिर्फ उसी एंट्री को काउंट करना है जिसकी कीमत 15 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डी काउंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ डी काउंट फंक्शन। ठीक है, डी काउंट, इसके सिंटैक्स में सबसे पहले आ रहा है डेटाबेस। तो डेटाबेस में आपने हेडिंग्स में डाटा को सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फील्ड। फील्ड का मतलब यह है कि किस कॉलम से आपकी जो आउटपुट है यहाँ पर आएगी। तो हम लेके आना चाह रहे हैं जी प्राइस वाले कॉलम से। प्राइस वाले कॉलम, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो कितनी है 15, तो यहाँ से इस प्राइस वाले कॉलम में हमने काउंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी प्राइस। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये जो ऊपर कंडीशंस लिखी है इनको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा जी रिजल्ट 2, यानी रेड कलर की दो एंट्रीज हैं जिनकी कीमत 15 रुपए से ज्यादा है। एक ये वाली है, इसकी कीमत कितनी है जी 25 रुपए है। ठीक है, और एक ये वाली है, इसकी कीमत कितनी है जी 20 रुपए है। ये वाली एंट्री है, इसकी कीमत 15 रुपए, इसको इसने काउंट नहीं किया। तो ये है इस्तेमाल डी काउंट का। आगे आते हैं जी डी गेट। डी गेट फंक्शन काम करता है, ये एक अमाउंट लेके आता है, टेक्स्ट लेके आता है, ये आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। किस तरह से, यहाँ पर देखें रेड कलर की हमने प्राइस यहाँ पर लेके आनी, लेकिन किसकी लेके आनी, डे सैटरडे की, यानी सैटरडे की हमने डे सैटरडे हो। ठीक है, और एंट्री क्या हो और जो आइटम हो वो रेड हो, उसकी हमने यहाँ पर प्राइस लेके आनी, यानी ये वाली जो एंट्री है इसकी हमने यहाँ पर प्राइस लेके आनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डी गेट फंक्शन इक्वल डी गेट। ठीक है, सिंटैक्स सभी जो जितने भी फंक्शन है एक ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है फील्ड, तो फील्ड में कहाँ से किस कॉलम से यहाँ पर आउटपुट आए, प्राइस वाले कॉलम से। ठीक है, क्योंकि प्राइस वाले कॉलम में ही उसकी प्राइस लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये जो कंडीशंस हैं या फिर जो ऊपर हमने बनाया हुआ है जहाँ पर कंडीशंस लिखी है उनको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पर डी गेट फंक्शन की मदद से। ठीक है, आते हैं जी तीसरे फंक्शन पर जो कि है डी मैक्स। यहाँ पर हमने मैक्सिमम वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस लेके आनी है, किसकी लेके आनी है, ग्रीन की, लेकिन किन एंट्रीज में लेके आनी, ऐसी ग्रीन की एंट्रीज जिनकी कीमत 10 से जायद हो, उससे हमने मैक्सिमम लेके आनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जी डी मैक्स का फंक्शन लगेगा। ठीक है, डी मैक्स डी डी मैक्स। ठीक है, डी मैक्स का फंक्शन लगेगा। उसके बाद डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फील्ड में आ जाएगा प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी ये कंडीशंस जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट पे आता है जी चौथे नंबर पर, वो है जी डी मिन। जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल हुआ था, ये वाला मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स वही है इक्वल डी मिन। ठीक है, हमने यहाँ पर निकालनी है ग्रीन जो है वो की इंक्रीज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर फील्ड में लिख देते हैं जो प्राइस। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है और यहाँ से ये जो कंडीशंस है इनको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पे है जी डी एवरेज। हमने क्या करना है जी एवरेज निकालनी है, लेकिन एवरेज किस तरह से निकालनी है, ब्लू जो आइटम है ब्लू कलर है इसकी हमने जो है वो एवरेज निकालनी है, लेकिन एवरेज उन एंट्रीज की निकालनी है जिनकी प्राइस 20 से ज्यादा है। तो यहाँ पर ब्लू एक ये है। ठीक है, इसकी प्राइस है जी कितनी 24 है। एक ये वाला ब्लू है, ठीक है, इसकी प्राइस 22 है और एक ये वाला ब्लू है इसकी प्राइस 17 है। हमने इसको काउंट नहीं करना,
इन दोनों की हमने क्या करनी है, एवरेज निकालनी। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, डी एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, प्राइस, सेल में प्राइस लिख देंगे और यहाँ से जो हमने ऊपर कंडीशन दी है इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना जवाब आ गया, 23, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 और 22 कितना हो गया, 46, 46 तक 3 2 23, ठीक है।